ना बाकी होगा। साजिद हमारे साथ फिर से मौजूद हैं। साजिद, थोड़ा सा अपडेट करें, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी देखिए, बिल्कुल एक सानिया है और तकरीबन मजमूई तौर पर अब तक 67 अफराद जो हैं वो जाँबाक हो गए हैं और 77 के करीब अब भी जो है वो लापता हैं। बहुत से लापता अफराद के प्यारे इस वक्त भी डीसी ऑफिस के करीब मौजूद हैं और वो गाहे बागाहे जो है वो इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। इस वक्त ऑपरेशन तेज़ी के साथ जारी है और डीसी साउथ ने आज ये दावा किया है कि यहाँ पर ऑपरेशन सर्चिंग का जो है वो आज मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस वक्त डिप्टी कमिश्नर साउथ हमारे साथ ही मौजूद हैं। जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जावेद साहब, ये बताइएगा इनिशियली क्या रिपोर्ट मुरतब की गई है और ये भी बताइएगा कि अब तक जो सर्चिंग का अमल है वो कहाँ तक पहुँचा है? देखिए जी, सर्चिंग का अमल जो है वो ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। मैंने जैसे पहले कहा कि बिल्डिंग का जो हिस्सा गिरा हुआ है उस एरिया में 15 से 20% हिस्सा वो ही रहा हुआ है। बाकी सारी क्लियरेंस हो चुकी है। एक दो पैचेस हैं वहाँ पे हम ऑलरेडी वैसे ही कूलिंग का प्रोसेस हो चुका है और आपको पता है कि हाईली इन्फ्लेमेबल मटीरियल था, उस वजह से थोड़ा एहतियात करके हम अंदर जा रहे हैं। बाकी हमारा ऑलमोस्ट एक्टिविटी सारी मुकम्मल हो। अच्छा सर, ये बताइएगा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने यहाँ पर सर्वे भी किया है, इनिशियली क्या रिपोर्ट उन्होंने दी है? जी, उनके रिपोर्ट के हिसाब से ये बिल्डिंग हाईली फ्रेजाइल है, ये बिल्डिंग ज़्यादा देर नहीं रुक पाएगी और जो ही हमारा सर्च ऑपरेशन मुकम्मल होगा तो SBCA की निगरानी में उनसे हेल्प लेके जो भी अगला प्रोसेस होगा वो हम अगला प्रोसेस करेंगे। अच्छा सर, इनिशियल क्या पता चल सका है, आग लगने की वजूहात क्या सामने आई हैं और दीगर ये बताइएगा, बता रहे हैं कि कोई बच्चे जो हैं वहाँ पर लाइटर से खेल रहे थे जिसकी वजह से आग भड़की और पूरे मॉल को जो है उसने अपनी लपेट में लिया। जी, इस पे पुलिस अपनी इंक्वायरी कर रही है और इस इन्वेस्टिगेशन में ऑलमोस्ट पुलिस भी फाइनलिटी की तरफ जा रही है। एक बार इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें और फैक्ट सामने आ जाएं तो उसके बाद हम मीडिया से शेयर कर देंगे। अच्छा, ये बताइएगा, कुछ तासुर ये भी दिया जा रहा है कि एयर कंडीशन की जो गैस है वो भी आग पकड़ती है और उसकी वजह से पूरे मॉल को जो है एकदम लपेट में लिया गया। जी, उसके भी उस साविये को भी हम देख रहे हैं और उस पर भी तफ्तीश हो रही है। उसके भी सैम्पलिंग कर रहे हैं और उस पर भी हम देख रहे हैं कि क्या ये वजूहात है, कितनी जल्दी आग फैली है बिल्डिंग। लापता अफराद के बारे में कहा जा रहा था, उनका पता चला है अभी तक कितने अफराद ऐसे हैं जो लापता हैं या प्रॉबेबली कितनी लाशें, अनफॉर्चुनेटली मुझे यही कहना पड़ेगा, कितनी बॉडीज अंदर हो सकती हैं इस मलबे के नीचे? जी देखें, अब तक तो जो बताया गया है वो 67 अफराद के बताया गया है कि बॉडी जो हैं वो मिली हैं। लापता अफराद की जो यहाँ पर लिस्ट बताई गई है और जो लोग आ रहे हैं वो अपने प्यारों के हवाले से बताया जा रहा है कि वो लापता हैं। तो उस हवाले से इस वक्त जो है वो सर्चिंग का अमल जो है वो जारी है। आज जो हिस्सा मुनज़्ज़म हुआ था, मेरे कैमरा पर्सन तालिब दिखाएंगे कि ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो इस वक्त मौजूद है और यहाँ पर कल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टीमें और दीगर जो टेक्निकल टीमें वो अंदर दाखिल हुई थी। उन्होंने पूरा सर्च किया। इस पूरे एरिया में तो नहीं है लेकिन जो सामने मुनज़्ज़म एरिया वहाँ पर इस वक्त सर्चिंग का अमल जारी है और आज ये बताया जा रहा है कि मुकम्मल तौर पर यहाँ पर सर्चिंग का अमल कर दिया जाएगा। तो जो लापता अफराद हैं उसमें से अब इस मलबे से कितने लोगों की बॉडीज मिलेंगी, इस हवाले से जो है वो कहना आप नजर रखे हुए हैं और खबर भी कर रहे हैं हमारे साथ। का अमल जो है वो शुरू कर हम पर लोगों को बता भी रहे होते हैं, हम के व्यूवर्स को, कि क्या सारा। ये बताइएगा, जितनी आपने यहाँ पर डिफरेंट ऑफिशियल से बात की है, सिक्योरिटी एहलकारों से बात की है या जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, जो दुकानों के मालकान थे, बिजनेस ओनर से, वो क्या बता रहे हैं? क्या वाकई में दरवाजे बंद थे या बेसमेंट जो पार्किंग के लिए मुख्तस था वहाँ पर दुकानें बनाकर देना वो इलीगली किया गया था? हुआ क्या था? व्हाट एक्चुअली वेंट रॉन्ग हियर? जी देखें, ये 1998 में जब इसका नक्शा पास हुआ था तो उस वक्त इसके ग्राउंड पर जो है वो बेसमेंट बनाया गया था जहाँ पर गाड़ियों को पार्क करना था। लेकिन यहाँ पर उस वक्त मार्केट एसोसिएशन के साथ मिलकर नीचे दुकानें बना दी गई थी और ऊपर एक और फ्लोर जो है उसकी तामीर कर दी गई थी और अब जो पार्किंग का एरिया बनाया गया था वो छत पर बनाया गया था जो कि इंतहाई रिस्की और ख़तरनाक भी था। बेसमेंट पर जो है उन्होंने जो पार्किंग एरिया जो था उसे जब बना दी गई थी वो काफ़ी कंजस्टेड एरिया बन गया था क्योंकि दुकानों का जो साइज़ था और उसके बाद जब दुकानदार अपना सामान दुकान के बाहर रखते थे तो जो पैसेज होता था, गुजरने का रास्ता होता था, वो काफ़ी कंजस्टेड हो गया। और जब ये मजमूई तौर पर 16 गेट हैं इस पूरी मार्केट के, लेकिन इस 16 जो गेट्स हैं उसमें ये जो ज़्यादातर गेट हैं वो बंद कर दिए जाते थे रात 9 बजे और सिर्फ 2 गेट जो हैं वो खोले जाते थे और उसके बाद जो है वहाँ से लोगों का आने और जाने का सिलसिला होता था। लेकिन जब ये आग लगने का वाक़या हुआ और धुआं आहिस्ता आहिस्ता पूरी मार्केट में फैलना शुरू हुआ, उसके बाद यहाँ पर जब भगदड़ मची तो उस वक्त जो है वो गेट और वो धुएं की वजह से वो रास्ते जो हैं जो कि यहाँ पर शॉपिंग के लिए आए थे उन्हें नज़र नहीं आया और उसकी वजह से ये जो हादसा है वो पेश आया और अमवात का सिलसिला जो ज़्यादा है उसकी असल वजह जो है
बिल्कुल सही है। साथ ही थोड़ा सा बता दें डीएनए के बारे में, जो बाकियात यहाँ पर मिल रही हैं, अनफॉर्चुनेटली अगर वो फुटेज आपने देखी हो या हम सब ने देखी है, वो बॉडी का तो नामो निशान है नहीं, वो सिर्फ बाकियात हैं, हड्डियों की फॉर्म में मिल रही हैं। क्या वो डीएनए के काबिल हैं ये सैंपल? उस बारे में थोड़ा सा अपडेट करें। जी देखें, अब तक जो डॉक्टर समिया तारिक हैं उनकी जानिब से बताया गया कि 16 अफराद की जो शनाख्त है वो की गई है। 6 लाशें मुकम्मल थी और एक को शनाख्ती कार्ड के जरिए जो है वो शनाख्त किया गया है। 9 अफराद की शनाख्त के लिए डीएनए जो है वो मुकम्मल हुई है। लाशें और जिस्म के मुख्तलिफ औज़ा से 45 डीएनए के नमूने जो हैं वो हासिल किए गए। 77 अफराद जो हैं वो अब तक साजिद, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया हमें बता